अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है और जी मैंने सोचा कि आज अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट कर लिया जाए। वैसे मुझे आज का जो व्लॉग है वो कल से स्टार्ट करना था, वो इस वजह से बिकॉज कल से है मेरे पेपर्स स्टार्ट। फाइनली इन लोगों ने 5th सेमेस्टर, इनको ख्याल आ ही गया हमारी यूनिवर्सिटी वालों को कि भाई बच्चों का एक सेमेस्टर प्रीवियस सेमेस्टर, किसी के 5th सेमेस्टर होगा, किसी का 3rd होगा, किसी का जो है वो 2nd होगा। उनके पेपर हमने बच्चों के नहीं लिए, तो क्यों ना बच्चों के पेपर्स कंडक्ट कर लिए हैं। जब तो फाइनली हमारे पेपर्स हो रहे हैं 5th सेमेस्टर्स के अब। और जी मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। कल से मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ, लेकिन अभी तक कोर्स ही मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा। जितना पढ़ रही हूँ ना उतना लग रहा है कि अभी इतना कोर्स बचा है, अभी इतना सिलेबस बचा है। क्या करे बंदा, पता नहीं क्या सूरत हाल में होगी। अभी भी मैं बैठ कर पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा कि यार अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, फिर कल जो है वो जल्दबाजी में याद ही नहीं रहता इंट्रो स्टार्ट करना। तो इसीलिए आज का मैं अपना ब्लॉग जो है वो अभी स्टार्ट कर लेती हूँ और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर मैं अभी पढ़ रही थी अपना, ये मेरा सेकेंड लास्ट जो है वो बचता है अभी, क्या कहते हैं, चैप्टर बचता है। इसमें ये सारी स्लाइड्स है, मुझे रीड करनी है, इसको पढ़ना है समझकर। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि सिर्फ रीड करती थी, लेकिन यार रीड करना इतना कुछ ख़ास बेनिफिशियल नहीं होता, उसको आपने समझ कर पढ़ना होता है। ये मैं आपको अपने स्कूल के किस्से नहीं सुना रही, बल्कि यूनिवर्सिटी के ही किस्से सुना रही हूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग वाले सेमेस्टर्स में मैंने सोचा था कि यार हमारे सिर्फ MCQs ही आते हैं, तो उसको मैं एक दफ़ा रीड कर लूँगी ना तो हो जाएंगे। नहीं भाई, MCQs बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग घुमाने वाले टीचर्स देते हैं। तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो चलिए पहले मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाते बकाया। और कल मेरा पेपर 3 से 4 बजे तक है, तो कल भी थोड़ा बहुत सा टाइम होगा हमारे पास। पीछे आप लोगों को ये रिलियाँ नज़र आ रही होंगी, क्योंकि जी फ्रेंड्स सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो हम लोगों ने भी रिलियाँ निकाल ली है। गाइस, हमारी मानो भी जो है वो आजकल हीट पर है। शी नीड्स बिल्ला नाउ मानो, लेकिन हम उसे अभी कोई बिल्ला नहीं दिलाना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारी नज़र में ये छोटी है। अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मेच्योर हो जाए, तब इसको बिल्ला ला कर देंगे। हाँ मानो, कहाँ जा रही हो? बिल्ला चाहिए आपको? बिल्ला चाहिए मानो? यार आप लोग मुझे बताइए कि मानो को हम लोग किस तरीके से जो कंफर्ट दिलाएं, क्योंकि अभी इसको सिर्फ बिल्ला चाहिए, बिल्ले से इसको कंफर्ट मिलेगा, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्ला थोड़ा अरसे के बाद ले ले। छोड़ो मानो, ये देखिए कैसे बैठ गई है। जब इसकी ऐसी कंडीशन होती है ना, तो बिल्कुल इस पे से मासूमियत और बचपना ख़त्म हो जाता है, बड़ों की तरह एक्ट करना स्टार्ट करती है। मानो इधर देखो, मानो। चलें जी, कोमल ने मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी है। अब मैं आती हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और फिर मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ कर बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये नेक्स्ट डे बस मैं उठी और मैंने थोड़ा सा रिवीजन वगैरह किया, और यहाँ पर साथ में पी रही हूँ चाय। मामा ने कहा कि प्रॉपर नाश्ता कर लो, लेकिन भाई मुझे जो है ना, जिस दिन पेपर होता है ना, मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। खैर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन भी कम्प्लीट हो गया था, और उसके बाद हमारे पड़ोस वाली आंटी जो है ना, वो मज़ेदार सा गाँव वाला साग लेकर आई थी। इसकी खुशबू इतनी कोई लज़ीज़ लग रही थी। मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीन माने सर्दियों की सौगात है। आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को साग जो है वो खाना पसंद है। और मामा पकाते भी बड़े मज़ेदार से हैं, आप लोग इसका जो है वो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश सा साग था। और जी उसके बाद मामा ने कहा कि भाई रिवीजन हो गए तुम्हारा, तो उठो कुछ घर की सफाई वगैरह कर लो। यहाँ पर मैं जो है वो झाड़ू दे रही हूँ। झाड़ू जो है वो मैंने सारा डन कर दिया था। उसके बाद मेरा जो है ना वो थोड़ा सा दिल अजीब सा हो रहा था, तो मैंने कोमल से रिक्वेस्ट की कि भाई पोछा तुम लगा लो। तो यहाँ पर कोमल जो है वो बेदिली के साथ पोछा लगाते हुए, उसके बाद हमारा हो गया था टाइम पेपर देने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पेपर देने जा रहे हैं। मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया यार। अब ऑब्वियसली बात है, जब बंदा स्ट्रेस में हो, किसी चीज़ की परेशानी हो, जैसे मुझे पेपर का स्ट्रेस था, तो मैं किस तरीके से व्लॉग बना सकती हूँ। मुझे तो दूसरे यूट्यूबर्स की बात समझ में नहीं आती कि भाई एक्सीडेंट हो रहा होता है, फिर भी उनके कैमरास बंद नहीं होते। घर में चोरी होती है, कोई कैमरास बंद नहीं होते। कोई मर जाए भी, इनके कैमरास बंद नहीं होते। अजीब से लोग हैं ये। आई नो कि कंटेंट क्रिएशन आपका काम है, लेकिन भाई इतना भी क्या कंटेंट के पीछे भागना और बिला वजह के फेक चीज़ें आप लोग अपने ऑडियंस को दिखाओ कि कभी भी आपके कोई चीज़ रियली ना लगे। खैर उस टॉपिक पर हम लोग किसी और दिन अगर हो सका तो बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको अपनी बातें बता रही हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। शुरू में तो हर चीज़ बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, मैं बहुत हैप्पी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी मुझे सारा कुछ याद है।
और इसके अलावा जो है हम लोग टाइम से भी वहाँ पर जो वो पहुँच जाएँगे। लेकिन फिर हुआ इंसिडेंस हमारे साथ। हमारा जो है वो रिक्शे का टायर पंचर हो गया। अल्लाह अल्लाह करके हमें जो वो पंचर वाली शॉप मिली, वहाँ पर हम लोग गए। ये अंकल जो है वो देख रहे हैं, ये टायर जो है वो निकाल रहे हैं, और तब हमें पता चला कि पूरा टायर ही जो वो बर्स्ट हुआ हुआ है और ट्यूब की ज़रूरत है, और कोई आस-पास दुकान भी नहीं थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल ही सुनसान सा एरिया है। हम लोग यहाँ पर मामा और मैं खड़े हुए थे, और वो अंकल गए हैं, जाकर लेकर आए हैं टायर का ट्यूब। 45 मिनट्स उन्हें लगे हैं टायर का ट्यूब लेकर आने में, और मेरी उस टाइम इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि भई पेपर होने वाला है, मैं क्या करूँगी। 45 मिनट्स के बाद वो वापस आए हैं, तब जाकर टायर का पंचर ठीक हुआ है, ट्यूब वग़ैरह डली है उसमें। उसके बाद जी हम लोग रिक्शा में बैठे हैं, और उसके बाद भी जगह-जगह पर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरे 15 मिनट पहले, पेपर ख़त्म होने से 15 मिनट पहले मैं जाकर पहुँची हूँ, यानी कि सिर्फ़ 15 मिनट थे मेरे पास 50 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। इतनी कोई हालत मेरी ख़राब हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, और पेपर इतना आसान आया था कि जो 50 एमसीक्यू सारे बच्चों ने, दूसरों ने पूरे 1 घंटे में कंप्लीट किए, वो मैंने 15 मिनट में पूरे किए हैं। बस अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद भी मदद की, और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। मैं तो रास्ते में रो भी रही थी, और रिक्शे वाले अंकल ख़ुद भी देख रहे थे, वो भी परेशान हो गए थे। उनके साथ भी हमारे फैमिली टर्म्स है, लाइक पापा के वो फ्रेंड हैं, और वो बड़े अच्छे थे रिक्शे वाले, उन्होंने जल्दी-जल्दी से सारा कुछ किया है सीन। बस इत्तेफ़ाक हो गया था, किसी की कोई गलती नहीं थी, ना रिक्शे वाले अंकल की गलती थी, ना हमारी गलती थी, लेकिन ये सारा सीन हो गया था, बस अल्लाह ताला ने हेल्प की। उसके बाद मैं घर आई हूँ, मैंने नमाज़ अदा की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये मामा का जो है वो यकीन था कि कायनात तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला सब खैर करेंगे, देखना तुम्हारा पेपर इतना आसान होगा कि तुम जल्दी में कर लोगे, हम लोग पहुँच भी जाएँगे। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरे मामा से कहा बस घर चलते हैं, वापस मुझे नहीं देना पेपर, मैं फ़ेल हो गई, मेरी सप्ली आएगी। लेकिन मामा का यकीन था, कामिल यकीन था, तो इस वजह से सारा कुछ सीन हुआ। उस दिन हमारे घर मामी वाले भी आए थे, उनकी भी हमने दावत की थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।